नमस्कार। आज तारीख है 27 जून 2025 और एक सवाल है जो दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक हर जगह गूंज रहा है। क्या 9 जुलाई से पहले भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की ये जो उलझी हुई गांठ है, ये सुलझेगी? हाँ, ये सवाल तो है। हमारे पास जो अलग-अलग सूत्र हैं, जानकारी है, वो एक मिली-जुली सी तस्वीर दिखा रही हैं। तो चलिए आज इन्हीं सूत्रों को खंगालते हैं, देखते हैं कि असल कहानी क्या है। बिल्कुल, और स्थिति वाकई दिलचस्प है। सबसे पहले तो जैसा आपने कहा, ये 9 जुलाई की तारीख, ये अहम है। हाँ, देखिए, अगर इस दिन तक कोई सहमति नहीं बन पाती है, तो अमेरिका ने जो बात कही है, वो 26% टैरिफ वाली, वो लागू हो सकते हैं। तो ये एक तरह से डेडलाइन है, जिस पर सबकी नज़र है। ओके। तो ये तो हुई डेडलाइन की बात, पर असल में पेंच कहाँ फंसा है? मतलब किन मुद्दों पर बात अटकी हुई है? जानकारी क्या कहती है? हाँ, कई मुद्दे हैं। पहला और शायद सबसे पेचीदा, वो है कृषि, एग्रीकल्चर। हमेशा की तरह। जी, अमेरिका चाहता है कि भारत गेहूं, मक्का, डेयरी उत्पाद और हाँ, जीएम फसलें मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड, उनके लिए अपने बाजार और खोलें। हम्म। और जाहिर है भारत की चिंता अपने लाखों छोटे किसानों को लेकर है, उनके हितों की सुरक्षा को लेकर। ये हमेशा से एक आप कह सकते हैं संवेदनशील मुद्दा रहा है। सही बात है। और इसके अलावा टैरिफ का भी जिक्र सुना है। हाँ बिल्कुल, दूसरा बड़ा मुद्दा है टैरिफ यानी आयात शुल्क और साथ ही नॉन टैरिफ बाधाएं। नॉन टैरिफ मतलब टैक्स के अलावा जो दूसरी रुकावटें होती हैं, जैसे कोई खास नियम कायदे या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, इस तरह की चीजें। अच्छा। तो खबरों के मुताबिक अमेरिका कुछ क्षेत्रों में जैसे ऑटो पार्ट्स हो गए, स्टील है, फार्मा है, इनमें भारत से रियायतें चाहता है। और भारत? भारत की तरफ से सुनने में आया है कि शायद बादाम, पिस्ता, अखरोट जैसी कुछ चीजों पर ड्यूटी कम करने की बात हो सकती है। मतलब कुछ लेन देन की कोशिश। और एक तीसरा मुद्दा डिजिटल व्यापार का भी उछल रहा है। जी, डिजिटल ट्रेड पर भी बातचीत तो चल रही है, लेकिन रिपोर्ट्स यही हैं कि अमेरिका की कुछ चिंताएं वो अभी बनी हुई हैं, पूरी तरह सुलझी नहीं हैं। तो हाँ, ये कुछ मुख्य बिंदु हैं। तो ये तो वो मुद्दे हो गए जिन पर शायद दोनों पक्ष आमने सामने हैं, पर क्या इसका मतलब ये समझें कि बातचीत रुक गई है, दरवाजे बंद हो गए हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे अहम बात यही है कि बातचीत रुकी नहीं है। जानकारी ये है कि भारत के जो मुख्य वार्ताकार हैं राजेश अग्रवाल, वो अपनी टीम के साथ अभी वॉशिंगटन में ही हैं। अच्छा, तो बातचीत जारी है। जी हाँ, बातचीत जारी है, पर्दे के पीछे कोशिशें चल रही हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा कि एक समाचार एजेंसी रॉयटर्स शायद, उसके सूत्र ने इसे कठिन मोड़ जरूर कहा है। हाँ, कहा है, मुश्किल तो है। लेकिन साथ ही ये भी कहा कि दोनों पक्ष अपनी जो रणनीतिक साझेदारी है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, उसे अहमियत देते हैं और बनाए रखना चाहते हैं। बिल्कुल, और इसी संदर्भ में वो मिशन 500 वाली बात भी दिलचस्प हो जाती है। मिशन 500? हाँ, 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 अरब तक ले जाने का जो एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। ये तो थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? एक तरफ आप कह रहे हैं कठिन मोड़ है, बातचीत फंसी है, दूसरी तरफ $500 अरब का लक्ष्य। सूत्र इसे कैसे समझा रहे हैं? देखिए, ये शायद यही दिखाता है कि बड़े लक्ष्यों के बावजूद जमीनी हकीकत पर जो व्यापारिक हितों का टकराव है, वो कितना गहरा हो सकता है। दोनों देश लंबी दौड़ तो देख रहे हैं, लेकिन फिलहाल की जो बाधाएं हैं उन्हें पार करना भी जरूरी है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों का भी जिक्र है। वो कह रहे हैं कि भारत के साथ बहुत बड़ी डील हो सकती है और अमेरिका इंडिया को खोलने की दिशा में बढ़ रहा है। हाँ, उनके बयान तो आते रहते हैं। जी। हालांकि व्हाइट हाउस ने 9 जुलाई की डेडलाइन को बहुत ज्यादा मतलब नॉट क्रिटिकल कहा है। अच्छा। हाँ, लेकिन साथ में ये भी चेतावनी दी है कि भाई अगर समझौता नहीं हुआ तो टैरिफ लग सकते हैं। तो एक तरह से मिलीजुली बात है। ओके। और भारत का रुख क्या दिख रहा है इन सब में? भारत की क्या पोजीशन है? भारत का पक्ष भी काफी साफ लग रहा है। जैसा कि वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण और वार्ताकार राजेश अग्रवाल दोनों ने कहा है कि राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी जाएगी। जाहिर है। जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, उनकी रक्षा की जाएगी और कोई भी कदम जल्दबाजी में नहीं उठाया जाएगा। तो भारत का रवैया काफी सधावा, सोच समझकर चलने वाला लग रहा है। तो अगर इन सब जानकारियों को हम समेटें, तो आगे क्या होता दिख रहा है? मतलब क्या उम्मीद करें हम आने वाले दिनों में? देखिए, इन रिपोर्ट्स के आधार पर दो मोटी-मोटी संभावनाएं नजर आती हैं। एक तो ये कि 9 जुलाई तक कोई बीच का रास्ता निकले, शायद कोई अंतरिम समझौता हो जाए। हो सकता है सारे मुद्दों पर ना हो, पर कुछ अहम मुद्दों पर सहमति बन जाए। एक मिनी डील जैसा। हाँ, कुछ वैसा। या फिर दूसरी संभावना ये है कि अगर ऐसा नहीं होता, तो अमेरिका अपने घोषित टैरिफ लागू कर दे। उम्मीद यही की जा रही है कि शायद आखिरी दौर की बातचीत में दोनों देशों के शीर्ष नेता या मंत्री स्तर पर भी बात हो सकती है। और क्या किसी तरह के समझौते की उम्मीद ज्यादा है या फिर टकराव की?
सूत्र किस तरफ इशारा कर रहे हैं? सूत्रों में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, निष्पक्ष और संतुलित डील, मतलब फेयर एंड बैलेंस्ड। अच्छा। इससे ऐसा लगता है कि शायद बेवजह मामले को लटकाने के बजाय एक रणनीतिक समझौते पर पहुंचने की कोशिश ज्यादा मजबूत है, भले ही वो एक सीमित समझौता ही क्यों ना हो शुरुआत में। लगता है दोनों पक्ष शायद थोड़ी बड़ी तस्वीर देख रहे हैं। ये दिलचस्प है। और चलिए जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जी। इन सभी सूत्रों में व्यापारिक आंकड़ों का, लक्ष्यों का, जैसे आपने मिशन 500 का जिक्र किया, बिल्कुल। ये तो खूब है। पर जिस तरह दुनिया भर में टैरिफ की राजनीति चल रही है, वैश्विक समीकरण बदल रहे हैं, उसा देखते हुए आने वाले सालों में भारत अमेरिका की ये जो रणनीतिक साझेदारी है, क्या ये सिर्फ व्यापार तक ही सीमित रहेगी या इसका दायरा और किन नई दिशाओं में फैल सकता है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल है भविष्य के लिए।